मैं वो नहीं हाँ, तो बनना तुम चाहती। क्यों रहना चाहती थी? 4 साल जब तुम रही, 4 साल तक तुमको नहीं लगा कि तुम उनके जीवन में क्या बन के रह रही हो? आज हमारे साथ है महिला विकास मंच की वीना मानवी, जो काफी सुर्खियों में चल रही है और कंट्रोवर्सी में तो काफी नाम रहता ही है। अभी सुनने में आ रहा था कि अक्षरा सिंह के सपोर्ट में आप आई थी। आई सपोर्ट अक्षरा सिंह का चला था। ज्योति सिंह के सपोर्ट में आप आई थी, और आपके द्वारा ये कहा गया था कि पवन सिंह को आप सपोर्ट नहीं करती हैं, सबको पता है वो कैसे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको देखा गया पवन सिंह के साथ और फोटोज वायरल हो रही हैं आपकी? क्या है पूरा मामला, क्या देखिए, है? ऐसा है कि हम पॉलिटिक्स तो हमें करनी नहीं है, और ना मेरे को यूट्यूब चैनल है जो अपना चैनल चमकाना है। हमारा काम जो है फैमिली काउंसलिंग को ठीक करना, घरेलू हिंसा पे हम लोग काम करते हैं। तो घरेलू हिंसा में एक पक्ष जब आप सुनेंगे, चूंकि वो लोग स्टार थे, आप आए दिन मेरे ऑफिस में गरीब लोग भी आते रहते हैं, तो पत्नी का सुन लिया, फिर पति 4 दिन बाद आ रहा है तो उसको जब तक नहीं बुला लेते तब तक पत्नी को निर्णय नहीं देते हैं। तो उसी तरह दोनों का सुना था हमने। जब तक दोनों का सुना, और सोशल मीडिया में जो लोग बोल रहे थे और हम जैसे सुन रहे थे, तो हमें डेफिनेटली सिंपैथी हो रही थी। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग तो वही बोलेंगे ना। एक पक्ष जब देखा, एक पक्ष की बात की, टाइम लग गया, अलग बात है। जब दूसरे पक्ष में पहुंचे तो दूसरे पक्ष की बात हो रही। क्या जब ज्योति ने अक्षरा वाली बात कही थी, तो क्या मैं उस वक्त ज्योति पे रिएक्शन नहीं दिखाई थी? मैंने ये कहा था कि ज्योति ने गलत किया, उसे इतने दिन बाद गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ना चाहिए। जहां पे जो सही दिख रहा है वो बोल रहे हैं। पवन सिंह के पास जाने का क्या मुद्दा था और क्या क्या बातें हुई उनके आपके देखिए, साथ? पवन जी के पास हम दिसंबर में ही चले जाते हैं, 27 से 28 दिसंबर को, लेकिन हमारा कार्यक्रम था, हम लोग व्यस्त थे। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, तुरंत मैं, सबसे पहला टास्क था हमारा कि एक तरफा जो बयान चल रही है, तो इसमें हद तक क्या है ये भी तो देखना होगा। क्या सच में पवन सिंह कैरेक्टरलेस व्यक्ति है? क्या सच में पवन सिंह जो है वो लड़कियों का शोषण करता है? तो क्या ये जानना हमारा फर्ज नहीं था क्या? बिल्कुल हमें जानना चाहिए था, और समाज को बताना भी चाहिए था। तो जितनी भी लड़कियां उनके जीवन में रही हैं, तो सबका अपना अलग अलग इतिहास रहा है। लोग आते गए चलते गए, आते गए चलते गए। कोई एक अगर ये बोल दे अब कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो ऐसा तो उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। जैसा मैं देख के आ रही हूँ 2 दिनों में, मैं उनके पुराने कुछ दोस्तों से भी मिल के आ रही हूँ, जो लेडी दोस्त हैं, उनकी बातें भी सुन के आ रही हूँ मैं, टेलीफोनिक ही सही। तो काफी हैप्पी हैं, सबसे उनकी बातें होती हैं। सिवाय अक्षरा के बाकी और कोई है ही नहीं उनके जीवन में दुश्मन। सारे लोग उनके साथ अभी बातचीत करते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करके क्या लग रहा है कि जो ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे। एक कोशिश थी हमारी कि आ जाए, लेकिन शायद मुश्किल है माना। और ज्योति खुद भी नहीं आना चाहती है यार। ऐसा नहीं है कि ज्योति एकदम 100% आना ही चाहती है। वो बस एक प्रेशर, पॉलिटिक्स है, प्रेशर क्रिएट होता है। इतने खराब रिश्ते होने के बाद जब 4 साल किसी यहाँ 4 दिन, अगर 4 महीने अलग हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनका घर बसना मुश्किल हो जाता है। 4 साल बाद कहाँ से बसेगा? मजाक थोड़ी है, जीवन है ये। तो जो लोग कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में अक्षरा सिंह नहीं आई, इसलिए आप गुस्से में जाके पवन सिंह के सपोर्ट अरे, में तो दिखी मेरे हैं। प्रोग्राम में तो अनिल जी भी नहीं आए थे, मेरे प्रोग्राम में सम्राट चौधरी भी नहीं आए थे। अक्षरा से हमको क्या लेना देना? प्रोग्राम में आए या ना आए, उसके प्रोग्राम में आने से ही मेरा प्रोग्राम सफल होना था या जाने से नुकसान होना था? ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अक्षरा नहीं आई, इस बात का दुख जरूर है हमें, लेकिन उससे ज्योति और पवन का क्या लेना देना? वो दोनों तो मियां बीवी हैं। पवन भी मेरे प्रोग्राम में आने वाले थे, अगर उनका बर्थडे नहीं होता तो पवन सिंह भी मेरे प्रोग्राम में आते, लेकिन संजोगवश 5 को उनका बर्थडे था। मैं पवन जी के बर्थडे में इनवाइटी भी थी, मुझे वहां बुलाया जा रहा था मुंबई, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तो ऐसा थोड़ी है कि अक्षरा नहीं आई तो ऐसा, पवन जी भी नहीं आए तो उनको भी मैं ट्रोल कर दूं, ये कोई मतलब है? प्रोग्राम में नहीं आया, शिवेश बेचारा आके बैठे रह गए, लेकिन मैं उनको बुला नहीं पाई। तो ऐसा, ये प्रोग्राम से तो कोई लेना देना अक्षरा का है ही नहीं। हाँ, इससे जरूर लेना देना है कि अक्षरा कमिट करके, बाकी लोग तो बोल दिए, किसी का बर्थडे, किसी का पूजा, किसी का पाठ, कोई शहर में नहीं, लेकिन अक्षरा कमिट करके नहीं आई। तो जैसे लोग बोलते थे मुझे, जैसे ही मैं अक्षरा के सपोर्ट में आई थी तो बहुत गालियां मुझे पड़ी थी, बहुत गालियां, मतलब गंदी गंदी गालियां लोग दे रहे थे मुझे। तो तब भी मैं सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, लड़की है, साथ देना है। लेकिन अब तो मुझे एहसास हो गया ना कि नहीं, लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं उसके बारे में। तो अक्षरा सिंह को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है, फाइनल टिप्पणी, जो लोगों को पता चले कि वीना मानवी क्या सोचती है? अरे, अक्षरा टिक्का सिंह के? टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी? मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ रही है, बढ़े। उसने जो किया
जिसके साथ किया उससे बेटर आत्ममंथन कौन कर सकता है? और ये बताइए, आत्मा बहुत पवित्र चीज होती है और आत्मा कभी किसी का झूठ नहीं बोलता है। तो मेरे बोलने और ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? उसका आत्मा जानता होगा कि उसने क्या किया। अब तो हम सब कुछ जान के सुन के चले आए ना, तो सब समझ रही होगी तो कि आपकी बातें पवन सिंह से अक्षरा सिंह को लेकर भी हुई होगी, ज्योति सिंह को भी लेकर सबको लेके हुई है। तो दो अक्षरा तीन सिंह ने जितनी अपने उनके recent जीवन, podcast- उनके कॉलेज लाइफ से, उनके स्ट्रगल लाइफ से जितने लोग आए गए और आज जो है सब तक मेरी बात हुई है। अक्षरा सिंह ने रिसेंट पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोला है पवन सिंह को लेकर के पवन सिंह मुझे रखैर बना के रखना चाहते थे और मैं वो नहीं हाँ, तो तुम क्यों रहना चाहती थी? 4 साल जब तुम रही, 4 साल तक तुमको नहीं लगा कि तुम उनके जीवन में क्या बन के रह रही हो? तुम शादी नहीं होने देती यार। तुम जो तांडव शादी के बाद शुरू की वो तांडव शादी के पहले कर दी रहती। कोई कमी तो नहीं था तुम्हारे जीवन में, सुखी थी, संपन्न थी। तुमने ही बॉन्ड बना के रखा था, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, हमारा कोई पैसे में कभी लेना देना नहीं रहेगा, हमारी कभी शादी वादी को लेके कोई दोनों में कमिटमेंट नहीं था। क्योंकि धोखा जीवन में बहुत खाए थे पवन पहले, तो इनके दोस्ती में आने के पहले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है और बॉन्ड भी बना है। मतलब शादी वादी तक का नहीं था, बस नहीं relationship बस था। ओनली दे आर फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग टुगेदर, ऐसे करके बॉन्ड है उनके बीच में। जब बॉन्ड ऑलरेडी बना रही थी तो उसी दिन नहीं बॉन्ड बनना चाहिए था। तो सारी चीजें हम भी तो देख के आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। देखने ही तो गए थे कि आखिर माजरा क्या है। तो पूरा क्लियर करके आई हैं कि क्या कहानी है अक्षरा, पवन और ज्योति सिंह का। जो पूरा कहानी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम मीडिया में बोल भी नहीं सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़े, सुखद रहे। लेकिन हाँ, अब जो ये रायता फैला रहे हैं सब लोग, ये लोग को चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि जब अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। तो इनकी भी हिम्मत की दाद ही देनी पड़ेगी कि बैठ के जो है इतना आप बोलती हैं कि हमको ये करता था, वो करता था, तो आप क्या करती थी वो भी हम जान चुके हैं। तो इसलिए मुंह नहीं खुलवाना, बताना चाहिए या थोड़ा कुछ रोशनी डालना चाहिए। नहीं बताना क्या, एक वक्त ऐसा आ गया था कि उनका एटीएम 400 रुपए पे हो गया था, पवन सिंह का ATM 400 पे। और मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने घर का EMI भर सके। तो अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या बताएं? क्योंकि देखिए पवन सिंह पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि दीदी हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फायदा सब बहुत उठाया। वो अपना ATM, क्रेडिट कार्ड जो भी होता है वो खुद अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। वो जो भी उनके जीवन में जिस वक्त रहती है उसी पे 100% भरोसा करके उसी को सारा कुछ दे देते हैं। तो उसी का नतीजा है कि 400 रुपए एक बार 63 रुपए बैंक बैलेंस हो गया था। तो ये पैसे कौन खर्च कर रहा था? तो जो उनके पास रहा होगा वही, हम तो थे नहीं कि दीदी उड़ा दी कौन था उस टाइम जो 400 रुपए पे पवन सिंह आ गए? वो कौन था जिसकी वजह से हुआ? कौन हो सकता है? जिस समय आया था उस साल का ईयर मिलाना पड़ेगा, जिस ईयर में हुआ था। तो आप तो बोल ही सकती हैं, आप तो बात करके आएंगे। तो वो कौन था? रोशनी डालिए नाम पे। नहीं, रोशनी क्या डाले, जो था एक ही। अब 4 साल 5 साल एकदम ह्यूज टाइम के साथ जो रहा होगा वही लुटेरे हसीनी की तरह लुटा होगा। अक्षरा सिंह ही थी पवन सिंह के साथ। डेफिनेटली जो भी रहे होंगे वो किए होंगे। हम ये चीज उनसे पूछे नहीं कि किसने लूटा, बस उन्होंने अपना दिखाया कि देखिए दीदी एक समय ऐसा भी आया कि मैं पूरी तरह कंगाल हो गया था। तो ठीक है, जीवन है, जिसके पास रहेगा उसी से ना लोग लूटेगा। भिखारी लोग के पास कोई लूटने जाता है जी। एक दो सवाल और मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। पवन सिंह को लोग बोलते हैं कि मतलब कि इंसान का केयर नहीं करते हैं, किसी से भी किसी प्रकार से बात करते हैं। तो आप जब गई 2 दिन रही तो कैसा लगा आपको कि कैसे हैं वो? किसी प्रकार से मतलब अच्छे थोड़ा rudely attitude behave में करते रहते हैं। arrogance में रहते हैं। एकदम नहीं। पवन सिंह ही पूरी सर्कल में, जैसे मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत नहीं जानती थी, लेकिन 2 दिन में जो मैंने देखा समझा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही गंदा टाइप का इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हर चीज ओपन होता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो होता ही है, ये भी उसी तरह का। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत नॉर्मल। आज बाकी के स्टार को देख लीजिए, सबके दोस्त छूट गए, लेकिन पवन जी तो आज तक अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। अपने हर दोस्त को उन्होंने बनाया। कितने तो पुराने वहां फ्लैट पे भी थे उनके। तो पवन ने कभी किसी को, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने 48 घंटे में जाना, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का किसी को धोखा देता होगा। लोग उसको लूट के भाग जाता होगा, अलग बात है, धोखा देता होगा। और एक चीज खराब है पवन की, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो बुराई है वो भी बोलूंगी। पवन की बुराई है क्या कि वो जो है ना, गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता है। अगर मुस्कान मेरे साथ है तो मुस्कान मेरे ही साथ रहेगी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उधर देखने का? मतलब पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस। अच्छा, सुनने में आया था पागलों की तरह वो इंसान पुराना प्यार rumor करता था है कि लोगों वो
पीटे हैं, फिजिकल असॉल्ट भी करते हैं। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये बात मैंने ज्योति से भी पूछी है, हाँ। दीपक जी के सामने पूछी अभी। बोले अच्छा अभी सब लोग यहाँ हैं, तुम सच सच बताओ पवन ने कितनी बार तुम पे हाथ उठाया? सब लोग थे बैठे हो। तो नहीं, उन्होंने मारा नहीं, बस गुस्से में ऐसे हाथ उठा देते थे। तो अरे ऐसे पति पत्नी का रिलेशन है, अरे तुमको पीटा नहीं ना भाई, पीटता तब एक बात होती, बिना पीटे रायता फैल रहा है कि हमको मारते थे, पीटते थे, ये करते, ये सब गलत बात है। नहीं, किसी को नहीं पीटा, जो बोल रही है बैठ के उसको भी कभी नहीं पीटा। हाँ, गुस्से में जैसे गुस्सा आया टेबल तोड़ दिया, गुस्सा आया सामान उठा के, मतलब वो अपना गुस्सा मतलब इंसान, मतलब सामान महिलाओं पे नहीं उतना नहीं नहीं गुस्सा। नहीं, वो महिलाओं बोले मैं कभी नहीं, कभी नशे की हालत में शायद एक बार उन्होंने अक्षरा को धक्का दे दिया था, गुस्सा हुआ था तो धक्का दे दिया था बस। तो ये चीज खुल के होता है उन्होंने कि एक बार धक्का दिए थे दीदी, बस हमको याद है। कभी पूछेगा, उससे भी पूछेगा कि कभी एक था हाथ भी उठाए उस पर कभी। और जो वो बोल रही हैं कि कहती हैं कि पैर छू के मेरा प्रणाम हाँ, करो। ऐसे अगर पैर छू लेते बहुत गंदा गंदा शब्द अरे तो तुम बोलते थे। चाचू बोलती थी ना जी शुरू में, तो चाचू थी, पैर छू ही लेती तो क्या होता? अगर बोलते थे तो गुरु है अपना, तो गुरु है तो फिर पैर छू लिए, तो छू लिए पैर, तो क्या दिक्कत है? उनको लगता था कि भाई अगर, मुझे नहीं लगता कि पैर छू, तुमको इस बात का एरोगेंट क्यों था? जिसको तुम अपना सब कुछ समर्पित कर दी हो। प्यार तो इतना अंधा होता है, प्यार से पवित्र चीज कुछ है दुनिया में? अगर वो पैर छू लेती तो क्या हो गया? ये कोई बात है? बोले होंगे कभी कि मेरा पैर छू लिया करो, आके पब्लिक प्लेस में पैर छुआ करो, तो बोले होंगे। तो ये कोई आम बात है, ये कोई शिकायती बात करने में इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई पैर तो आपके भी पवन सिंह जी छूते हुए फोटो वायरल हो रहा है आपका। तो अब क्या करें हम? उनको जाके जबरदस्ती बोले कि तुम मेरा पैर छुओ? ये नहीं। जो देखिए, जो आदमी जैसा है वो अपने जीवन में वैसा ही चीज चाहेगा। अब वो अपने से बड़ों का पैर छूता होगा तो इसको भी लगता होगा कि अक्षरा मेरा पैर छुए, फिर इसको भी लगता होगा। ये पवन की एक ही मात्र गलती थी कि अक्षरा जब भी उनके जीवन में रही होगी, जो मैंने समझा, तो वो उस पर अपना 100% कंट्रोल करना चाहते होंगे। अरे तक कंट्रोल होने वाली थी नहीं, तरह के इधर डेट मारे, तरह के उधर चली जाती थी। तो उसी पे होता होगा ये लोग का बहस। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पवन सिंह को धोखा अक्षरा सिंह ने 3-3 4-4 केस मैडम करके रखी हैं। काहे का केस होता है भैया? बिना मतलब मेरे यहाँ 3 लड़के बैठे हैं, अब सब पे केस हो जाएगा? ऐसा होता है क्या जीवन में? ऐसा नहीं होता। एक, चलो किसी एक ने तुमको धोखा दिया होगा, तुम एक पे केस कर सकती, दूसरे पे केस, तीसरे पे केस। वो बेचारा, ये केस वो केसेस है जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस है। आप क्यों करती हैं भाई सब पे सेक्सुअल हरासमेंट? अच्छे पल भी बिताती हैं, उसके बाद केस भी करती हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है? ये गलत बात है ना। अभी तक मुझे ये सब नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया तो मैं तो बोलूंगी ना। अरे भाई, हम समाज के लिए बने हैं, तो जो गलत है सो गलत है। क्लियर? चाहे वो महिला हो या पुरुष। डेफिनेटली अगर पवन ने महिलाओं पे हाथ उठाया तो पवन भी गलत है। अगर किसी पे इस तरह की बातें हो रही तो वो भी गलत है। ये कर रहे हैं ना। क्यों करेंगे भाई? आप एक पवन 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 गाना गा रही हैं बैठ के, क्यों एक पवन का ही गाना गाती हैं आप? ऐसा तो नहीं कि पवन एक सिंगल व्यक्ति है आपके जीवन में आने वाले। पवन का यहाँ से यहाँ हाथ फटा हुआ था, वो बच्चा ऐसे करके हाथ दिखाया, यहाँ से यहाँ बड़ा एक्सीडेंट, और इतना कटा हुआ है उसका हाथ। वो उस दिन उसकी जान भी जा सकती थी। आप ही के गुस्से में रोड क्रॉस कर रहे थे, उधर से गाड़ी उड़ाते हुए उसके चली गई। ये सब कहानी नहीं आनी चाहिए समाज के बीच में।